रामचरितमानस के अनूदित प्रसंग जब इस पर हम दृष्टि डालते हैं तो रामचरितमानस एक विलक्षण, एक अनुपम, एक अतुल्य ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता है। न जाने कितने स्रोत ग्रंथों का सार इस रचना के अंतर्गत समाहित है। अगर इसे रामचरित की, राम कथा की दृष्टि से अगर हम राम कथा और चरित संबंधी विश्वकोश कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अनेक ग्रंथों से, संस्कृत के नाट्य रचनाओं से, काव्य रचनाओं से, सूक्तियों से, सुभाषितों से, न जाने कहां कहां से क्या क्या लिया। और वर्ण वस्तु में शैली भी प्रभावित करती है तुलसीदास को, क्योंकि पुराणों से भी उन्होंने राम कथा संबंधी, रामचरित संबंधी अनेक प्रसंग लिए हैं। और पुराणों की एक विशेषता यह रही है कि वह प्रश्नोत्तरी शैली में या संवादात्मक शैली में विषय का विवेचन करते रहे। तुलसीदास ने भी वक्ता श्रोता संबंध की व्यवस्था रामचरितमानस के अंतर्गत की है। मानस की कथावस्तु को वो संवाद के माध्यम से गति भी देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं, कथा आगे बढ़ती चलती है। यानी ये जो वक्ता श्रोता संबंध है या संवादों का निरूपण है, ये उस महाकाव्यात्मक ग्रंथ की कथावस्तु को भी गति प्रदान करता है। यह शिव पार्वती के संवादों में हम देख सकते हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज के संवादों में हम देख सकते हैं, काकभुषुंडी और गरुड़ के संवाद में भी हम देख सकते हैं। तो तुलसी वस्तुतः जिस तरह से इन सब संवादों में अपनी ज्ञान परंपरा का, अपनी अध्ययनशीलता का परिचय देते हैं। तुलसी ने पार्वती तपस्या, मनु की सपत्नीक तपस्या और शंकर समाधि आदि प्रसंगों की चर्चा वह वस्तु विषय के और वर्ण वस्तु के हिसाब से तो की है, शैली के हिसाब से भी वो उसको आत्मसात करते हैं। अत्युक्तिपूर्ण पौराणिक परंपरा जो पुराण ग्रंथों में मिलती है, उसको वो वहाँ अपनी रचना में समाविष्ट करते हैं। शिव पर यात्रा वर्णन को तो कवि शिव पुराण और ब्रह्मांड पुराण के वर्णनों से ले लेते हैं। यानी तुलसीदास ने जब शिव वर्णन, शिव पार्वती के प्रसंगों को लिया, उनकी यात्रा आदि के वर्णन को लिया, तो शिव पुराण से और ब्रह्मांड पुराण से उन प्रसंगों को रामचरितमानस में समाहित कर लिया। राम रावण युद्ध के अंतर्गत वानरों तथा राक्षसों के पराक्रम और महावीर हनुमान की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी अगर कहीं मानस में दिखता है तो उसका स्रोत भी पौराणिक ग्रंथों को मान सकते हैं। जो पौराणिक परिपाटी की रचनाएं हैं वो किसी भी विधा में हो, नाट्य विधा में हो, काव्य विधा में हो, पौराणिक साहित्य में हो, सुभाषितों में हो, सूक्तियों में हो, जहाँ कहीं से भी तुलसीदास को अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करने में सहायता या मदद मिलती है, वहाँ वो अगर वहाँ अतिशयपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है तो तुलसीदास उस परिपाटी को अपनाते हैं। कहीं कहीं यदि वो उसे अलग करने, भिन्न बनाने का प्रयत्न करते हैं तो पुराणों की रचना या तुलसी के अधिकांश स्रोत ग्रंथों की रचना वो तो संस्कृत भाषा में हुई है।
और हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा का अपना एक साहित्य वैभव तो है। संस्कृत भाषा ने जिस तरह की कालजयी महाकाव्यात्मक बृहत रचनाएं दी हैं और जिस प्रकार के वैविध्य से युक्त साहित्य हमें प्रदान किया है, उन सब का अध्ययन तुलसीदास करते हैं। इसका मतलब तुलसीदास जो हैं वो इस गहन गंभीर ज्ञान परंपरा को आद्योपांत आत्मसात करते हैं और फिर उसे अपनी मौलिकता के साथ, अपनी सृजनशीलता के साथ रामचरितमानस में पिरोते चलते हैं। तो संस्कृत भाषा की रचनाओं को, इसलिए तुलसी के मानस में तुलसी का संस्कृतविद होना यह भी प्रतिबिंबित होता है, उद्घाटित होता है। तुलसीदास ने संस्कृत ज्ञान का परिचय दिया, इसलिए रामचरितमानस को संस्कृत के ज्ञाता होने पर भी वो लोक भाषा अवधि में महाकाव्यात्मक रूप में प्रस्तुत क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत बड़ा वर्ग जो संस्कृत में निष्णात नहीं है, जो संस्कृत का ज्ञाता नहीं है, अध्येता नहीं है, और एक एक बड़ा लोक ऐसा है जो अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाओं का ज्ञाता है। उन सब के पास भी ऐसे आदर्श चरित लोकनायक राम, उनका जो स्रोत ग्रंथों में जो आख्यान है वह सब अवधी भाषा में आना चाहिए। इसलिए तुलसीदास ने अवधी भाषा चुनी और उसे महाकाव्यात्मक रूप दिया। तुलसी तत्ववेत्ता भी हैं, उनका जो तात्विक ज्ञान है, ज्ञान और वैराग्य को लेकर उनकी जो विवेचना है, भक्ति विषयक उनके जो कथन है, अगर हम उत्तरकांड को देखें रामचरितमानस के, तो उनके पास जो दर्शन का, अध्यात्म का, भक्ति का और पूरी जीवनचर्या और उसकी संरचना का, जीव जगत इनका, ब्रह्म और ब्रह्मांड आदि का, आत्मा और परमात्मा आदि का, इन सब का जो ज्ञान है, और अनुरक्ति और विरक्ति की बात भी वो करते हैं। इसलिए रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है वो अद्भुत है। वह उनके ज्ञान और ज्ञान विराटता इसका परिचायक है। इसे बहुत से प्रसंगों में तुलसी ने पुराणों की तरह ही विषय के अनुसार, अगर दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि शब्द में और पारिभाषिक शब्द में अंतर होता है। शब्द का अर्थ हो सकता है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली तो अवधारणात्मक होती है और उसे परिभाषा से ही समझ सकते हैं। अनेक शब्दों का प्रयोग तुलसीदास रामचरितमानस में विषयानुकूल, प्रसंगानुकूल शब्दावली का, यानी अवधारणात्मक शब्दों का प्रयोग करके वो प्रस्तुत करते हैं। बहुत सी पदावली वो संस्कृत स्रोतों से, ग्रंथों से चुनते भी हैं। तुलसी की प्रबंध शैली, चरित्रांकन शैली, सिद्धांत निरूपण, इन सब में भी इसी प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं कि जहाँ उन्हें आवश्यकता होती है वह अवधारणात्मक शब्दों का रचनात्मक उपयोग करते हैं। और पारिभाषिक शब्दावली वस्तुतः अनुशासन सापेक्ष होती है, निर्विकल्प होती है। जिन शब्दों का प्रयोग तुलसी कर रहे हैं उनके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुलसी उसके माध्यम से जिस अर्थ व्यंजना को उद्घाटित करते हैं, जिन अर्थ छटाओं की व्याख्या करते हैं, वो वस्तुतः उनके वैकल्पिक दूसरे शब्दों के प्रयोग से संभव नहीं हो सकती। अपभ्रंश में महाकवि स्वयंभुदेव कृत पौमचर्यु के बहुत से घटना प्रसंग, संवाद, पात्रों के चरित्र, इनका भी तुलसी के मानस पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तुलसी ने मर्यादा विशेष तथा
संस्कृत परंपरा, इनका ध्यान रखा है। स्वेच्छा से यथास्थान प्रसंग परिवर्तन ये भी किया है। पात्रों के नाम भी बदले। तुलसी के राम चरितमानस में राम जो हैं वो शील के, शक्ति के और सौंदर्य के एक विचित्र समन्वयात्मक चरित्र बनकर आते हैं। तुलसीदास लोक मंगल के कवि हैं। तुलसीदास के राम शील संपन्न नायक हैं। वह संवेदना के साथ सृष्टि के नागरिकों को, निवासियों को, नगरवासियों को अपने शील के आधार पर देखते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। लेकिन वही शील संपन्न राम यदि आवश्यकता होती है तो लोक रक्षक भी बन जाते हैं, शक्ति का आह्वान भी करते हैं, धनुष बाण उठा लेते हैं। लक्ष्मण बाण सरासन आनु। अब ये जो धनुष बाण है, अगर सत्य की रक्षा, मर्यादा की रक्षा, लोकहित की रक्षा करनी हो तो वह उसमें भी पीछे नहीं है। आतताइयों पर, आक्रांताओं पर, असुरों पर वो प्रहार करने में भी अग्रसर रहते हैं। और सौंदर्य के तो साक्षात प्रतीक है। हमारे यहाँ तो सत्यम शिवम सुंदरम कहा ही गया। जो सत्य है वही कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है, लोकहित, परहित, सर्वहित का द्योतक या कारक है, वही सौंदर्य का प्रतीक भी है। तो एक विलक्षण समन्वय रामचरितमानस में तुलसीदास राम के चरित्र में शील, शक्ति और सौंदर्य की त्रिवेणी के माध्यम से करते हैं। वे लोक के समक्ष अपने इस विचित्र चरित्र का आदर्श भी प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने समस्त महत्वपूर्ण पौराणिक, ऐतिहासिक, वैदिक ग्रंथों से चुनिंदा प्रसंगों को प्रेरणा के रूप में, स्रोत के रूप में स्वीकार किया। घटनाओं, उपदेशों, घटनाक्रमों, उपकथाओं, इन सबको भी संजोया और एक अद्भुत सांचे में ढालकर युगांतर मानवीय संस्कृति के अनुरूप ढाल दिया, बना दिया। ये जो मानवीय संस्कृति है, राम को एक मनुष्य के रूप में उन्होंने चित्रित किया। वह जब सीता हरण पर बहुत व्यथित हैं तो उनमें एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य मानव दिखाई देता है। किंतु वो आदर्श स्थापित करते हैं कि संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य तक पहुंचने के लिए जो भी, जितनी भी, जैसी भी चुनौतियां हैं, उनका सामना करना है, आगे बढ़ना है, असुरी शक्तियों का विनाश करना है और सुरों की रक्षा के लिए, देवों की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए यदि हमें कुछ भी न्योछावर करना पड़े तो करना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का सृजन स्वांतः सुखाय किया। वो कहते भी है, स्वांतः सुखाय माने अपने अंतःकरण के सुख के लिए। उनको रामचरित का सृजन करते हुए, रामचरितमानस का निर्माण करते हुए, वो कोई कवि के रूप में अपने को प्रतिष्ठित नहीं करना चाहते। एक भक्त के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक साधक, इस रूप में उनको अपने अंतःकरण को सुख देने की दृष्टि से वो इस रचना का सृजन करते हैं, ऐसा वो मानते भी हैं। वे प्रत्यक्षतः या सचेष्ट रूप में किसी ग्रंथ या गद्यांश के अनुवाद का उद्देश्य लेकर नहीं चले। तुलसीदास अनुवादक नहीं थे, लेकिन हर बड़े रचनाकार में एक अनुवादक रहता है। उसे अपने साहित्य सृजन की स्रोत सामग्री, जो कि आधिकारिक है, मानक है, उच्च स्तरीय है, उसका उपयोग करना होता है।
किंतु फिर भी मानस में उपलब्ध स्रोत सामग्री का अनूदित रूप, यानी बहुत सी स्रोत सामग्री वो भले ही प्रेरणा बनी हो या अनुवाद के रूप में आई हो, वह यह सिद्ध करता है कि अनुवाद कला में भी तुलसीदास बड़े निपुण हैं, दक्ष हैं, अद्भुत ज्ञाता हैं। कहीं कहीं तो वर्बेटम ट्रांसलेशन यानी शब्दशः अनुवाद भी लगता है। तुलसी ने अनुवाद करते समय कहीं शब्दानुवाद किया तो कहीं भावानुवाद भी किया। हम जानते हैं कि अनुवाद के कई प्रकार हैं, शब्दानुवाद, शब्दशः अनुवाद, व्याख्या अनुवाद, विस्तारा अनुवाद, संक्षेपण अनुवाद, भावानुवाद आदि आदि। तुलसी, क्योंकि रामचरितमानस एक काव्यात्मक रचना है, महाकाव्यात्मक रचना है, और कविता का सृजन करते हुए यदि अनुवादक बनना पड़े कवि को, यानी अनुवादक रूप में वह काव्य में कुछ प्रसंगों को समाहित करे, तो ये वास्तव में एक चुनौती भी है। इसलिए कहते भी हैं काव्य अनुवाद के लिए अनुवादक का कवि होना भी जरूरी है। अगर कवि मन नहीं है, कवि हृदय नहीं है, कवि का भावलोक नहीं है, तो कविता का अनुवाद कैसे कर सकते हैं? तुलसीदास ने क्योंकि कविता के ग्रंथ के रूप में रामचरितमानस का सृजन किया और स्रोत सामग्री उन्होंने वाल्मीकि से, अध्यात्म रामायण से, आनंद रामायण से, हनुमान नाटक से, न जाने कहां से ग्रहण की, तो रूपांतरण भी जहां जरूरत लगी उन्होंने किया। रूपांतरण के समय कवि ने मूल विषय में अपेक्षित परिवर्तन, संशोधन, संवर्धन भी किया। यही तो पुनर्सृजन है। इसलिए कवि तुलसी की जो एक महाकवि प्रतिभा है, तुलसीदास कोई सामान्य कवि नहीं है, वो कवियों में शीर्षस्थ कवि हैं। पूरे हिंदी साहित्य में, भारतीय वांग्मय में, भारतीय भाषाओं के साहित्य में तुलसीदास जैसा कवि व्यक्ति वो अप्रतिम है, अतुल्य है। जितना गहन गंभीर चिंतन, मनन, सृजन, कल्पना, वर्णनात्मकता, विवरणात्मकता, विश्लेषणात्मकता, ये तुलसी के पास है। समाज के अध्येता है, समाज मनोविज्ञान के ज्ञाता है, मानव मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, इन सब के भी, बाल मनोविज्ञान, इन सब का भी गहन गंभीर अध्ययन ऐसा लगता है तुलसीदास ने किया है। तुलसी ने मूल ग्रंथ का भाव विचार कहीं यथावत रखा और कहीं उसे अवधी भाषा के अनुरूप ढाल भी दिया। विषयानुरूप, भावानुरूप, अनुशासन सापेक्ष परिवर्तन करने की यह क्षमता, यह कला, यह तुलसीदास के पास है। इसलिए मूल भाव विचार में अपनी अद्वितीय प्रतिभा से वो अपेक्षा अनुसार, संदर्भ के अनुसार परिवर्धन संवर्धन भी करते हैं, उसे एक नया मौलिक रूप भी प्रदान करते हैं। आनंद रामायण का प्रसंग हम देख सकते हैं जिसमें तुलसी ने यथा स्वीकार उसको कर लिया। सीतानुज युतो रामो राजते पर्ण मंदिरे भक्ति ज्ञान विराजस्य राजन्ते देहिनो यथा। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जनु मानो, साक्षात ये तीनों इस रूप में, इस शरीर में सुशोभित हो रहे हो। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता की यह उक्ति जो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, कितने सुंदर ढंग से तुलसी की लेखनी से अनुदित हुई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजनात्मयं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्रीमद् भगवत गीता की ये पंक्तियाँ जिनका
विस्तार से चित्रण, वर्णन, उल्लेख महाभारत के अंतर्गत किया जाता है। महाभारत धारावाहिक जो प्रदर्शित हुआ उसमें इन पंक्तियों को बहुत खूबी के साथ चित्रित भी किया गया, वर्णित भी किया गया। अब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तुलसीदास उसे कितनी बारीकी से आत्मसात करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अब ये देखिए, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम, है ना। ये जो तुलसी जिस बारीकी से घटनाक्रम को, उनकी अंतरात्मा को आत्मसात करते हैं। तब तब हरि धरि विविध शरीरा। अब ये जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं। तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की, साधुओं की, संतों की, ऋषि मुनियों की पीड़ा का हरण करने के लिए, उन्हें पीड़ा से, कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए जब जब संकट आता है, तब तब हरि यानी प्रभु राम, प्रभु कृष्ण अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। धरि विविध शरीरा, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी अन्य रूपों में। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, ये सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए वो ऐसा करते हैं। कहीं कोई पंक्ति यथावत ले ली है, कहीं किसी शब्द को विशेष रूप से छोड़ दिया है या परिवर्तित कर लिया है, और कहीं कहीं भाव तत्व को यथावत जीवित रखने का प्रयत्न भी किया है। निस्संदेह तुलसी की जो सारग्राही का शक्ति है, थोथा थोथा छोड़ दो, सार सार ग्रहण कर लो, इस सारग्राही शक्ति को हम बड़ी प्रबलता के साथ, तीव्रता के साथ रामचरितमानस में देख सकते हैं। इसी तरह अगस्त्य रामायण का प्रसंग भी, यो जने स्वच्छ हृदयम समा प्राप्तनोति ना परह, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे राम कहते हैं रामचरितमानस में कि जो निर्मल मन है, जिनके हृदय पर, मन पर मालिन्य नहीं है, कालुष्य नहीं है, भौतिकता का आवरण नहीं है, वही लोग मुझे पसंद हैं। सो मोहि पावा, वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल, छद्म, आवरण, कपट, धोखा ये पसंद नहीं है। रामनरेश त्रिपाठी ने तुलसीदास के संस्कृत ग्रंथों के सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण के संदर्भ में अत्यंत सटीक और सारगर्भित टिप्पणी की है। रामनरेश त्रिपाठी हिंदी के बड़े कवि हैं। उन्होंने रामकथा पर अपना शोध कार्य भी किया है। संस्कृत नंदन कानन में विचरण करके तुलसीदास रूपी मधुप ने समस्त पुष्पों का, फूलों का रस लिया, जो मधु तैयार करके हिंदू जाति को दान किया, उसकी तुलना संसार के किसी दान से नहीं की जा सकती। ये रामनरेश त्रिपाठी जैसे हिंदी के प्रतिष्ठित कवि तुलसीदास के बारे में, उनकी सारग्राह्यता के बारे में कह रहे हैं। तुलसी के अनुवादक रूप पर गंभीर शोधपरक और तुलनात्मक विश्लेषणात्मक कार्य अभी बहुत सा होना बाकी है। उस ग्रंथ में न जाने कितने रत्न अभी शेष हैं, उनको उद्घाटित करना। वस्तुस्थिति तो यह है कि तुलसीदास की कुछ ही चौपाइयों पर, कुछ ही छंदों पर शोध किया जाए, हो सकता है। अनुवाद की कसौटी पर और उसके सिद्धांतों और प्रकारों के आधार पर मानस तथा अन्य कृतियों का मूल्यांकन, संदर्भ और दृष्टांत आदि अभी शेष है, उस पर काम करना अभी बाकी है। तुलसी ने अपने समग्र काव्य में श्रुति स्मृति आदि सम्मत उन समस्त परंपराओं का निर्वाह किया जो भारतीय समाज में आज भी मान्य है, अभिनंदनीय है। वैदिक साहित्य, रामायण कालिक, महाभारत कालीन, पौराणिक, युगीन तथा इतर संदर्भों को तुलसी के मानस में और मानसेतर समग्र काव्य में
हम देख सकते हैं, खोज सकते हैं। ये संदर्भ अवतारों को लेकर, देवताओं को लेकर, ऋषियों को लेकर, असुरों को लेकर, इन सब से संबंधित घटनाक्रमों को लेकर, परिवर्तनों को लेकर, तीर्थ महिमा उनका भी, प्रकृति वैभव, नदियां, पर्वत, झरने, वन कानन, राजा और वीर पुरुषों संबंधी उक्तियों को लेकर भी हम देख सकते हैं कि पूरा साहित्य से, पूरा ग्रंथों से तुलसीदास प्रेरित होते हैं। धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, महात्म्य वर्णन संबंधी प्रसंग, इन सब को भी रामचरितमानस में तुलसीदास विधिवत आत्मसात करते, अपनाते हैं। लोक विश्वास, लोक मान्यताएं, और तुलसी साहित्य में पारंपरिक रूप से इन सबको अगर देखना हो, तुलना करनी हो, खोजना हो तो देख सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि सृजनात्मक अनुवाद का उत्कृष्ट दृष्टांत प्रस्तुत करने वाले महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक तरफ तो मंगलकारी अनुभूतियों का समावेश किया है, लोक मंगल को ध्यान में रखकर, दूसरी तरफ विभिन्न स्रोत सामग्रियों, ग्रंथों की रतन मणियों का संचयन कर अपनी अनुवादक प्रतिभा से उसे सजाया है, उसे परिष्कृत किया है। जनमानस की एक पवित्र और दिव्य भाव भूमि तक पहुंचाने का काम तुलसीदास अपनी इस प्रतिभा से, अपनी इस कलात्मक, सृजनात्मक शक्ति से वो प्रस्तुत करते हैं। कह सकते हैं कि तुलसीदास और उनकी रचनाओं के अनुवाद तो तुलसीदास के बाद के कवियों ने किए हैं, लेकिन तुलसीदास भी जैसे अलग अलग स्थलों से अगर हम पराग संचय कहें, अगर हम शहद संचय कहें, तो तुलसीदास ने संस्कृत के या अन्य रचनाओं के ऐसे अनेक ग्रंथों से जो जो उन्हें ग्राह्य लगा, स्वीकार्य लगा, लोक मंगल, लोक हित के लिए समुचित लगा, उन सब को उन्होंने बेबाकी से, निर्भयता से, ईमानदारी से ग्रहण भी किया और स्वीकार भी किया। इसीलिए रामचरितमानस एक कालजयी ग्रंथ बन गया। रामचरितमानस आज भी कितनी शताब्दियों के बाद भी वह एक उसी तरह का लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ भी है, साहित्यिक ग्रंथ भी है, सामाजिक सांस्कृतिक ग्रंथ भी है। उसमें हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय रीति रिवाजों को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय मूल्य व्यवस्था को बड़े खूबी के साथ तुलसीदास व्याख्यायित करते हैं, अनेक आदर्श स्थापित करते चलते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि उस रामचरितमानस को गाकर पढ़ने की शैलियां भी एकाधिक हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में। और रामचरितमानस ने पूरे विश्व में अपनी एक अलग छवि, अपनी एक अलग साहित्यिक गरिमा, अपनी एक धार्मिक और आध्यात्मिक गरिमा इसको बनाया हुआ है। न जाने कितने रचनाकार और रचना ग्रंथों को रामचरितमानस ने भी आगे चलकर प्रेरित किया, प्रभावित किया। इसलिए मित्रों, रामचरितमानस के अनूदित प्रसंगों पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास ने भी अपने से पहले के अनेक ग्रंथों का, ग्रंथकारों का समुचित उपयोग किया, रचनात्मक उपयोग किया, और उनसे जो कुछ उन्हें महत्वपूर्ण लगा, उपयोगी लगा, सारगर्भित लगा, उन सब को उन्होंने रामचरितमानस में बखूबी पिरोने का प्रयत्न किया है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।